मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों के समक्ष आधुनिक काल की छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा के अदम्य साहस का वर्णन कर रही हूँ। महादेवी वर्मा नारी सशक्तिकरण का सशक्त हस्ताक्षर है। जहाँ भक्तिकालीन मीरा सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी, वहीं महादेवी वर्मा निर्गुण ब्रह्म की उपासिका थी। यही कारण है कि महादेवी जी को आधुनिक काल की मीरा के नाम से जाना जाता है। महादेवी जी का जन्म होली के दिन 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके परिवार में 7 पीढ़ी से किसी लड़की ने जन्म नहीं लिया था और जब इनका जन्म हुआ तो दादा और इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा फूले नहीं समाये और उन्होंने इन्हें देवी मानकर इनका नाम महादेवी रख दिया। महादेवी जब कुछ बड़ी हुई तो उनके विवाह की बात चलने लगी और उस ज़माने में तो होता था कि बाल विवाह हुआ करते थे। तो महादेवी जी भी जब 7 वर्ष की थी तभी नवाबगंज के नारायण वर्मा के साथ इनका विवाह संपन्न हो गया। लड़का 10वीं कक्षा में पढ़ता था और वो बाहर पढ़ रहा था। महादेवी की जब शादी हुई तो ये ससुराल जाने के लिए चली तो गई, लेकिन वहाँ जाके रोना धोना बहुत शुरू कर दिया। तो लाचार होकर इनके ससुर को उन्हें वापस उनके मैके भिजवाना पड़ा। फिर कुछ दिन बाद फिर उनको बुलाने आए और गई महादेवी। उस समय उनके पति नारायण वर्मा भी वहाँ आए हुए थे। वो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते थे और उस समय आए हुए थे। तो महादेवी उनको पढ़ते देखती थी तो उसके मन में भी होता था कि मैं भी पढ़ूं करूं, लेकिन उसके पास तो था नहीं, कुछ साधन नहीं और वो जाती भी नहीं थी स्कूल। तो फिर वो अपने ससुर से कहती है कि पिताजी आप मेरा भी नाम लिखा दीजिए, मुझको भी पढ़ने की बहुत इच्छा है, मैं भी स्कूल जाऊंगी। परंतु ससुर साफ कह देते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ की बहू बेटियाँ घर पर ही थोड़ा बहुत पढ़ती हैं, घर से बाहर पढ़ने नहीं जाती। महादेवी बहुत उदास हो जाती है और दुखी होकर के वो अपने पति नारायण वर्मा को कहती है कि आप अपने पिताजी से कहिए कि वो मुझे पढ़ाई करने के लिए स्कूल में दाखिला दिला दे। परंतु पति जो है वो साफ मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं, मैं भी उनका कहा मानता हूँ, तुम्हें भी उनका ही कहा मानना पड़ेगा। और महादेवी रोती रहती है। कुछ दिन बाद महादेवी के पति अपने हॉस्टल पढ़ने के लिए चले जाते हैं और महादेवी फिर वापस अपने मैके आ जाती है। जब मैके आती है तो वहाँ एक दिन महादेवी अपनी माँ के पास साथ बैठी हुई थी, भजन कीर्तन कुछ कर रही थी। तभी देखती है कि किसी बात में नौकर और उसकी पत्नी दोनों के बीच झगड़ा हुआ। छोटी सी बात, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, उस पर से भी उस नौकर ने अपनी पत्नी को बुरी तरह निर्ममता के साथ पीटा, निर्दयता के साथ पीटा। और उसके पश्चात वो, ये साधारण औरत भी नहीं, वो गर्भवती थी और महादेवी को ये देख के बहुत दुख लगता है। वो अपनी माँ से पूछती है, माँ देखो ये क्यों पीट रहा है? तो बोलता है हमारे यहाँ की रीत है कि पति चाहे जिस रूप में रखे और पत्नी को उसके पति की अपनी मर्जी है, जैसा भी उसके साथ बर्ताव करे और पत्नी को उसके साथ निवाह करना ही पड़ता है। तो लेकिन महादेवी को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो कह देती हैं, साहब मैं इस तरह के रिश्ते को नहीं मानती, अगर वो इसे मारता है तो इसे भी उसको मारना चाहिए। माँ कुछ नहीं कहती है, लेकिन महादेवी इस बार जब आई तो अपने माँ पिताजी से कह करके वो अपना स्कूल में दाखिला ले लेती है और पढ़ाई काफ़ी मन लगा के करती है। बहुत छोटी उम्र में वो कविता इत्यादि भी लिखने लग जाती है और इसके पश्चात वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए, पीएचडी तथा डीलिट की भी उपाधि प्राप्त करती है। और इन सब की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बन जाती है। अब वे पूरी तरह संसार से विरत होकर बौद्ध भिक्षुनी बनना चाहती है, परंतु पिताजी उसे जाने से मना करते हैं। और इसी बीच में गांधी जी और सुभद्रा कुमारी चौहान का उनके घर आना जाना होता है। वे उन दोनों से बहुत प्रभावित होती हैं और उनके संग ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ जाती हैं। महादेवी जी ने, जैसा कि मैंने बताया ही आपको, कि जब पति का अत्याचार, उसी समय से उन्होंने अपने पति से अपना कोई संबंध भी नहीं रखा और वो आजीवन
अविवाहित ही रहीं। रात दिन पढ़ने में मन लगाती रहीं और इन्होंने कई काव्य संग्रह लिखे। इनके काव्य संग्रह है निहार, नीरजा, दीपशिखा, सांध्यगीत, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा। और गद्य पे भी इन्होंने अपनी कलम चलाई है। उनमें है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां आदि। नीरजा पर 1934 में सक्सेरिया पुरस्कार मिला। स्मृति की रेखाओं पर 1942 में द्विवेदी पदक प्राप्त हुआ इनको। और 1943 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती तथा 1956 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि इन्हें दी गई। यामा कृति पर देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ से इनको सम्मानित किया गया और 22 सितंबर 1987 को प्रयाग में ही इनका निधन हो गया। तो महादेवी का जीवन वहीं पे समाप्त हो जाता। उनके जीवन में और सब नारियों जैसा ही होता, लेकिन महादेवी जी ने एक ठोस कदम उठाया, समाज से लड़कर वो अपनी पढ़ाई जारी रखी। और पति से भी, जब अगर ऐसा ही पति है कि जो उसके पढ़ने में या बचपन में कोई सहयोग नहीं, और पति जब चाहे तो ऐसे रिश्ते को वो मानने को तैयार नहीं होती, वो शुरू से ही अपना संबंध विच्छेद कर लेती हैं। लेकिन एक समाज में अपनी प्रतिष्ठित सम्मानीय पहचान भी वो बनाती हैं। आज महादेवी हमारे बीच नहीं है, लेकिन छायावादी कवित्री जो 4 माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला, उनमें चौथी जो है वो महादेवी वर्मा है। तो साहित्य में स्वर्णाक्षरों में उन्होंने भी अपना नाम अंकित किया है। धन्यवाद।